तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार। आपके लिए बहुत सारा स्नेह। जीवन में तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, सुमार्ग सन्मार्ग पर चलते रहें। तो ये कहानी भरोसे की कि नीदरलैंड में एक नट था जो तरह तरह की कलाबाजियाँ दिखाता था। एक दिन उसने क्या किया कि रोड के दो किनारों पे जो दो बहुमंजिला इमारत थी उसके बीच में रस्सी बांधा उसने एक दूसरे के ऊपर, और उसके ऊपर उसने करतब दिखाना शुरू किया। शुरू में तो वो अपना करतब अकेले दिखा रहा था, लेकिन बाद में लोगों के उत्साह बढ़ाने से और भीड़ के बहुत ज़्यादा तालियां बजाने से वो और भी ज़्यादा इंस्पायर हो गया, और इस बार उसने अपने बच्चे को अपने कंधे पे लिया और करतब दिखाने लगा। वो रस्सी से कभी इस पार से उस पार जाता, कभी उस पार से इस पार आता। तालियों की गड़गड़ाहट होती, हर बार लोग उसका हौसला अफजाई करते, हिम्मत बढ़ाते और उसके लिए कहते कि वाकई में क्या शानदार परफॉर्मेंस दिया है इसने। तो लास्टली जब खेल खत्म हुआ उसने लोगों से पूछा, उसने कहा लोगों से कि कितने लोगों को भरोसा है कि ये मैं दोबारा कर सकता हूँ। सारे लोगों ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि तुम आप दोबारा कर सकते हैं। फिर उसने कहा कि आपको क्या विश्वास है कि मैं दोबारा कर सकता हूँ, और बिना गिरे बोला कि हाँ बिल्कुल, तुम जितना सफाई से कर रहे हो तुम दोबारा कर सकते हो। तो उसने लोगों से एक सवाल किया, कहा कि इस बार मेरा बच्चा नहीं, आप में से कौन अपना बच्चा देगा जिसको लेकर के मैं ये करतब दिखा सकूं। अब सारी भीड़ में खामोशी छा गई, कोई भी अपना बच्चा देने को राजी नहीं हुआ, क्योंकि सबको अपने बच्चे जान से प्यारे होते हैं। और यहाँ बात विश्वास की नहीं, भरोसे की आ जाती है। तो भरोसे की बात यहाँ पे आ गई थी और इसलिए किसी ने अपना बच्चा नहीं दिया। दूसरी कहानी भरोसे की जो हमें भरोसा सिखाती है वो ये कि इंग्लैंड के एक पादरी थे। वो भ्रमण पे निकले हुए थे, जगह जगह जाते, भगवान का आराधना करना, भगवान की भक्ति करना, लोगों को सिखाते, भगवान के बारे में लोगों को बताते बताते कि अंतिम मार्ग भगवत प्राप्ति का क्या है, प्रेयर कैसे करना है, पूजा पाठ का विधि विधान सब कुछ समझाते। वो तरह तरह जगह जगह पे जाते और लोगों को तरीके तरीके से जागृत करते कि नहीं, बताते उनको कि ये विधि सही है, ये विधि गलत है, ये विधि ऐसे अपनाओ। अब हुआ ये कि उनका जहाज़ चलते चलते एक बार समंदर में कहीं जहाज़ खराब होता है, और सोचते हैं कि जहाज़ रिपेयर के लिए किसी टापू पे जहाज़ लगा दिया जाए। और एक एकांत टापू उनको मिलता है, वहाँ पे जहाज़ रोक दी जाती है और कैप्टन बोलता है कि जहाज़ रिपेयर होगा तब तक आप घूम सकते हैं, जाइए आइलैंड के ऊपर, लोगों से मिलिए और उनको भी तब तक समझाइए, आप अपना काम कीजिए, तब तक जहाज़ जब रिपेयर हो जाएगा तो हम आपको बुला लेंगे। पादरी उतरते हैं, जहाज़ से बाहर निकलते हैं और घूमते हैं। उनको कुछ लोग भी वहाँ के जनजाति के कबीले के लोग मिल जाते हैं, उनके बीच में बैठते हैं, अपना उनके साथ बातें करना शुरू करते हैं, भगवान के ऊपर चर्चा होती है। और वो लोगों से पहला सवाल करते हैं कि आप लोग मुझे ये बताएं कि पूजा करने की विधि आप लोग क्या अपनाते हैं, आप भगवान को कैसे खुश रखते हैं। लोग बड़े चाव से उनको बताते हैं कि देखिए, हम तो ठहरे मानव सभ्यता से दूर के लोग, तो हम उतने सभ्य हैं नहीं, आप लोगों की तरह तो तरीके हम लोग नहीं जानते हैं। हाँ, हमारा तरीका बस एक ये होता है कि हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं भगवान हमारी दुआ कबूल करना, हमारी गलतियों को क्षमा करना। बस इतना ही 2 लाइन हम बोलते हैं और यही हमारी पूजा होती है। पादरी उनको बताते हैं कि नहीं देखिए, मैं आपको बताऊंगा पूजा का असली तरीका क्या है। लोग बड़े खुश कि अब तो हमारी किस्मत जाग गई, अब तो भगवान और करीब आ जाएंगे हमारे, जब एक नियम से विधि विधान से उनकी पूजा होगी। वो कहते हैं कि नहीं, मैं बताऊंगा कि ईश्वर प्राप्ति का सही तरीका क्या है। अब होता ये है कि जहाज लोग बोलते हैं कि कब सिखाएंगे, तो वो कहते हैं कि बस कल सुबह आप लोग रेडी रहिए, सुबह से हम आप लोगों को सिखाएंगे। लोग सुबह के इंतजार में रहते हैं कि चलिए सुबह होगा, जल्दी से सवेरा होगा, सीखने को मिलेगा, और ईश्वर ने ही हमें इनको हमारे पास भेजा है। अब संजोगवश क्या होता है कि जहाज़ रात में ही सही हो जाती है और मध्य रात्रि को ही पादरी साहब को निकलना पड़ता है जहाज़ पे चढ़ के। तो वो जहाज़ पे चढ़ के बगैर इन कबीले वालों की परवाह किए और चल देते हैं कि चलिए जहाज़ तो रिपेयर हो गया, मैं सिखा नहीं पाया। मन में एक अफसोस ये ज़रूर रहता है उनके, लेकिन फिर अगले मंजिल की तरफ वो चल देते हैं और चलते हैं। अभी ये समंदर के बीच में रहते हैं, तब तक सवेरा हो जाता है। और सुबह सुबह नज़ारा जो पहले उठ करके ये देखते हैं समंदर की तरफ, तो क्या देखते हैं, जो ये अपनी आंखों के आगे देखते हैं उनको भरोसा नहीं होता। उनको वो देखते हैं कि वही कबीले के लोग जिनके साथ इन्होंने रात कल वादा किया था कि नहीं पूजा का सही तरीका सिखाऊंगा, वो समंदर की सतह पे पानी पे अपना दौड़े चले आ रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर किए हैं और चिल्ला रहे हैं। अपना चिल्ला करके इनकी तरफ दौड़े आ रहे हैं कि आप हमको बिना सिखाए नहीं जा सकते, बिना बताए नहीं जा सकते। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। उन्होंने कहा कि अरे ये क्या तरीका, भगवान की आराधना मैंने की और ये लोग कैसी कौन सी कला है जिसकी वजह से पानी पे दौड़ रहे हैं। और ऐसा कुछ अगर तरीका था तो इन्होंने बताया कि क्यों नहीं। जब वो लोग जहाज़ के पास आते हैं दौड़ते हुए पानी पे, तो ये रोकते हैं, कहते
कहते हैं कि भाई रुक जाइए, बताइए। अब बात वही, वो कहते हैं कि हमारी समस्या सेम है कि आपने वादा किया है तो बिना सिखाए हमको मत जाइए। वो कहते हैं कि सिखा तो मैं दूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब मैं नहीं जान पा रहा हूँ, वो मुझे आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग ये पानी पे कैसे दौड़ना सीख गए और कब से ये कला जानते हैं और कैसे दौड़ ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए महाशय, हम आज से पहले कभी पानी पे चले नहीं हैं और ना कभी हमने हमको खुद पता था कि हम ऐसा कर सकते हैं और ना हम ऐसा कर भी सकते थे। हुआ ऐसा था कि जब सुबह आप चले आए, हम लोग बहुत दुखी हुए और सुबह जब हम लोगों ने देखा कि नहीं, आप नहीं हैं हमारे पास, तो हमने अब फिर से, हमको कोई ज़रूरत होती है तो हम अपना दोनों हाथ उठा करके जैसे भगवान से मांगते थे, वैसे ही हमने दोनों हाथ ऊपर उठाया, भगवान से कहा कि हे भगवान, एक बार सुन लो। एक तरीका था, एक इंसान आया था जो हमें कुछ सिखाना चाहता था, तुम्हारे और करीब ले जाना चाहता था उसको, वो चला गया, उससे अब हम लोग बिछुड़ के कैसे रह पाएँ? अगर पूजा हम लोग सीख लिए होते तो कोई बात नहीं, तो तरीका बस हमें सीखना है तुम्हारे और करीब आने का। तो मेहनत तो हम कर लेंगे, दौड़ना हमें है, हम दौड़ लेंगे पानी पे, बस तुम डूबने मत देना, क्योंकि हमको वो तरीका सीखना है। और इतना ही कह कर के हम लोगों ने प्रार्थना किया और बस आपकी तरफ दौड़े चले आए, और बस जो राज है, जो कुछ है, वो यही है। अब पादरी महाशय बहुत अचंभे में पड़ते हैं और एक ही बात बोलते हैं, सबको कहते हैं कि जिस तरीके से आप पूजा कर रहे थे उसी तरीके से करते रहिए। आपकी पूजा का तरीका अनमोल है और आपका तरीका मेरे तरीके से बहुत ऊपर है, क्योंकि आपके तरीके में आस्था है, भरोसा है, भरोसा है, यकीन है, और यकीन है ईश्वर में, भरोसा है ईश्वर में। तो आप ये समझ लीजिए कि कहानी का उद्देश्य यही है कि विश्वास सभी करते हैं, भरोसा किसी किसी को होता है। और जब हमारा भरोसा अटूट एक भरोसा हो जाता है भगवान के ऊपर, तो तरीके मायने नहीं रखते हैं। चाहे तरीका कोई भी हो, आपका मन मायने रखता है, आपका भरोसा मायने रखता है, और ईश्वर को कहीं ना कहीं ये समझ में आ जाता है। और फिर चाहे हम जिस तरीके से पूजा पाठ करें, तरीका हमारा जो भी हो, ईश्वर हमारे करीब जरूर आते हैं। तो यही बात थी जो आपको बताना था कि विश्वास और भरोसे में क्या अंतर होता है। भरोसा हमेशा विश्वास से बड़ा होता है, हमेशा महान होता है। फिर से मंगलमय कामनाओं के साथ आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही सुनते रहें और अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू, धन्यवाद।